आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। मैंने तो बहुत सारे अनुच्छेद लिए हैं जिन्हें आर्टिकल्स कहा जाता है, इंक्लूड किए हैं, क्योंकि मैंने लिखे हैं तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसको शेयर किया जाए। देखिए, सबसे ऊपर लिखा है कि संविधान का भाग 5, जितने भी भाग हैं उनमें से एक भाग है 5 जो संघ से रिलेटेड होता है, जिसे अपन यूनियन कहते हैं, और एक होता है भाग 6 जो स्टेट से रिलेटेड होता है। ये तो एक पॉइंट हो गया। उसके बाद जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं उनको मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश करी है। और अगर किसी भी तरह की अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा गया है, कुछ मेरे से मानवीय त्रुटि हो गई है, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप उसको बताइएगा, तो उसको हम सुधार करेंगे। पहला है अनुच्छेद 52, जिसे 52 कहते हैं। वो ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। फिर है अनुच्छेद 53, वो ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर है अनुच्छेद 54 कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होंगे। फिर है अनुच्छेद 55 कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति और मेथड है वो कैसी रहेगी। अनुच्छेद 56 ये बताता है कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है, जो टेन्योर है, वो कितना रहेगा। जब भी वो अपना पद को ग्रहण करेंगे उस तारीख से वो 5 वर्ष वो अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 57 कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब भारत में एक जो व्यक्ति है वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अब है अनुच्छेद 58 उसमें राष्ट्रपति जो भी निर्वाचित होने वाला है उसके लिए आहाताएं जो क्वालिफाइड हैं, क्वालिफिकेशन है, आयताएं क्या होंगी, वो अनुच्छेद 58 में आएगा। फिर है 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें, क्या क्या शर्तें होंगी। उसके बाद 60 में यह है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेना। उसके बाद जो अनुच्छेद 61 है वो ये बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन का समय। फिर है 72 जो है क्षमादान की शक्ति। फिर अनुच्छेद 74 वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। उसके बाद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति करना। उसके बाद है अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री। अनुच्छेद जो हमारे है 85 वो ये कहता है कि संसद के सत्र को आयोजित करना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना। उसके बाद है 108 जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। अब आ गया 109, ये धन विधेयक को पारित करने के लिए है, और 110 धन विधेयक की परिभाषा बताता है। उसके बाद है 111 जिसमें वो विधेयकों पर अनुमति देते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। फिर है 143, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। फिर 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा करना। फिर अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की घोषणा करना। ये मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं वो इसमें शामिल किए जाएं, लेकिन अगर उसके बावजूद कुछ रह गया हो या किसी तरह की कोई भी मानवीय त्रुटि रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।